देखिए, जब हम देख रहे हैं कि विगत 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही है। निर्दय सरकारों पे क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा? हम मर भी जाएंगे तो इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। चलो मान लें हम आपके खिलाफ हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक सरकारें का क्या मतलब है कि विपक्ष का विधायक है तो क्या मर जाए? जयराम ने जो मेहनत किया है अपने बचपन काल में, अपने बाल्यकाल में, जितना किताबों में मेहनत किया है, वो जयराम महतो को निखार। ये सरकार उनसे कह रही है कि आप भी जाइए, आंदोलन का हिस्सा बन, वार्ता आपसे करेंगे। ये सरकार का ड्रामा चल रहा है। जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर पिछले 15 दिनों से जो छात्र हैं वो राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे हैं। लेकिन इसी बीच जेएलकेएम के सुप्रीमो और डुमरी से विधायक जयराम महतो भी उनके समर्थन में आ गए हैं और आज से निर्जला उपवास पर रांची के पुराना विधानसभा में बैठ गए हैं। और देख सकते हैं जयराम महतो जो है वो सुबह से ही निर्जला उपवास पर हैं और एक प्रकार से जो समर्थन है वो देने का प्रयास जो है वो जयराम की ओर से किया जा रहा है। और क्योंकि छात्र जो है वो 15 दिनों से कई प्रकार की जो एक्टिविटी है वो दिखाते हुए सरकार से अपनी बातों को मनवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी में जयराम का भी समर्थन एक प्रकार से प्राप्त हो गया। हालांकि बहुत सारी बार ये छात्रों से जाकर मिल भी चुके हैं, अपनी बातों को रखते हुए नजर भी आए हैं। बात करते हैं जयराम से। जयराम जी, आप तो छात्रों से मिलते रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है करते भी रहे हैं, तो ऐसा मतलब क्या नौबत आ गया कि आपको खुद जो है निर्जला उपवास पे बैठना? देखिए, जब हम देख रहे हैं कि विगत 15 दिनों से आंदोलन चल रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, तो अब लगा कि विधायक है, विधायकों का दल है, तो हम भी विधायक हैं, हम उनके ही बिरादरी से हुए हैं, तो हमने सोचा चलिए हम भी अब एक दिन का अनशन करते हैं, एक दिन का निर्जला उपवास करते हैं। हालांकि अगर कल निर्मल दा की शहादत दिवस नहीं होती तो हम 2 दिन का कार्यक्रम करते, लेकिन मेरा कार्यक्रम 15 दिन पहले से तय था कि हमको कोल्हान जाना है जमशेदपुर, नहीं तो हम 2 दिन का कार्यक्रम करते, 2 दिन छुट्टी था और फिर कल सेशन जो कार्रवाई होगी उसको अटेंड भी करेंगे। तो ये कार्यक्रम हम इसलिए किए कि सरकार मान नहीं रही है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है, इसलिए मैंने ये कार्यक्रम करके छात्रों को अपना समर्थन दिया है। एक दिवसीय या अनिश्चितकालीन है? नहीं, 1 दिवसीय है, चूँकि सेशन भी चल कितना इम्पैक्ट छोड़ेगा आपका ये जो? नहीं, ये निर्लज सरकारों पे क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा? हम मर भी जाएंगे तो इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा। ये निर्लज हैं, इन्होंने अपनी संवेदना खो दी है। कम से कम इतना तो होना चाहिए, हम एक विधायक हैं, एक मेडिकल की टीम होनी चाहिए थी बगल में। ये निर्लजता की हद ये पार कर चुके हैं। आपने सूचना इसका? बिल्कुल लिखित सूचना दी है विधानसभा अध्यक्ष को, उन्होंने बोला नहीं, पुराना में करना होगा। उन्होंने उसको हमारे सामने डिप्टी कमिश्नर ऑफ रांची को फॉरवर्ड किया लेटर को। उसके बाद भी इनकी संवेदना देखिए, बोल रहे झूठे कि हम में संवेदना है। ठीक है, चलो हम विपक्ष में हैं, चलो मान लें हम आपके खिलाफ हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या है? विपक्ष का मर जाए क्या? लोकतांत्रिक सरकारें का क्या मतलब है कि विपक्ष का विधायक है तो क्या मर जाए? और आप कहते हैं हम संवेदनशील हैं। कुछ नहीं संवेदनशील है, सबसे ज़्यादा पैसा यही लोग कमाए हैं। क्या 2 करोड़ में हमको लगता है 1 करोड़ मंत्री लोग को दिया होगा। कुछ प्रमाण है? सीआईडी जांच करे से वो कुछ बात सामने नहीं? सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, परमाने के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ईडी से भी तो जांच करवा रहे हैं कि ईडी भी जांच करे और छापे मारे मंत्री के सहयोगी के, यहाँ विधायकों के सहयोगी के, यहाँ मिल जाएगा पैसा, खूबे मिलेगा। अच्छा, ये भी आरोप लग रहा है कि जयराम माइलेज लेने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो फुटेज है वहाँ जा रहा है और जयराम को कुछ अटेंशन नहीं मिल पा रहा, तो ये एक स्टंट हो गया कि उन्हें भी यहाँ से कहीं ना कहीं फुटेज। हमारा कहना तो वहाँ से 90% लोग अपरिचित थे, लेकिन बोल रहे थे कि भाई इसमें इनको भाषण देने दीजिए, इनको 10 मिनट और बढ़ा दीजिए। जयराम को माइलेज लेने की ज़रूरत नहीं है। जयराम ने जो मेहनत किया है अपने बचपन काल में, अपने बाल्यकाल में, जितना किताबों में मेहनत किया है, वो जयराम महतो को निखार चुकी। वो अगर देश के किसी भी हिस्से में जाएगा तो वो वहाँ से चर्चा बटोर के ही लौटेगा। तो जयराम को माइलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। जयराम हिंदुस्तान की राजनीति का पहला शख्स है जो 30 साल की कम उम्र में चुनाव लड़कर, पहली बार चुनाव लड़कर, बिना संसाधन के चुनाव लड़कर 3.5 लाख वोट लाया था। तो जयराम को माइलेज की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक आरोप लग रहा है कि सरकार छात्रों को बांटने का प्रयास कर रही है, अलग अलग संगठन बने हुए हैं, अलग अलग संगठनों से वार्ता की जा रही है। ऐसा वाले आज क्यों, से क्यों नहीं, 29 तारीख को क्यों नहीं, 10 दिनों का भूख हड़ताल क्यों नहीं, आज क्यों? मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं समर्थन सब करें, लेकिन आप अगर टेंट गाड़ दिए तो 25 से क्यों नहीं? यही क्वेश्चन है। हम लोग 25 से हैं, हम लोग शुरू से हैं, जब विवाद हुआ उस समय से हैं। राज्यपाल से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, दिल्ली में भी इसका चर्चा किए, हम लोग शुरू से हैं। तो वो तो सरकार का संगठन है, सरकार के सहयोगी दल का संगठन है। ये सरकार उनसे कह रही है कि आप भी जाइए, आंदोलन का हिस्सा बने।
वार्ता आपसे करेंगे। ये सरकार का ड्रामा चल रहा है। बार बार वार्ता क्यों? तो ये तो जग जाहिर है, चीजें जो है सार्वजनिक तौर पे बाहर आ चुकी हैं। आप तिवारी की समता वाले सारे एग्जाम को रद्द करिए, एक ही को मांग है, उसके बाद जांच कराइए और रिफॉर्म करिए, और कुछ तो है नहीं। अच्छा, एक सवाल ये भी है, जब दिल्ली में सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था जिसमें आप खुद शामिल हुए थे, तो कई बातें जो है विपक्षी ओर से कही जा रही थी। जब झारखंड की बात आ रही है तो झारखंड मुखरता से जो बातें हैं, झारखंड में थोड़ा सा हुआ कि जिसकी सरकार केंद्र में थी उसकी राज्य में नहीं है, जिसकी राज्य में है उसकी केंद्र में नहीं है, तो इसीलिए वो लोग वहाँ समर्थन कर रहे थे, वे जो लोग यहाँ समर्थन नहीं कर रहे, जो लोग यहाँ कर रहे हैं वहाँ नहीं कर रहे थे। मतलब एक हो गया ना, एक आंख में सुरमा एक आंख में काजल। क्या में काजल, वही है। वहाँ दिल्ली वाले मरने वाले छात्र चाइना के थे और झारखंड में भूख हड़ताल में बैठने वाले छात्र झारखंड के हैं, और एक पार्टी का दिल्ली में बैठने वाले जो छात्र थे वह भारत के थे, और झारखंड में बैठने वाले छात्र बीजेपी और जेएलके के हैं। यही तो मानसिकता मोनोपोली है इनकी। आप किसी से बात करेंगे, आप चाह रहे हैं कि कोई आए मिले और उसके बाद जो आपकी जो मांगे हैं वो समझे, क्योंकि आप विधायक हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हमारी मांग छात्रों की मांग है, हम छात्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, मेरी कोई व्यक्तिगत मांग नहीं है। जो छात्र मांग रहे हैं आप छात्रों से बात करिए, हम अपना अनशन तोड़ देंगे। प्रक्रिया तो वही है, ठीक है, नहीं, सरकार छात्रों से बात करे, छात्रों से बात करें, मेरी खुशी छात्रों की खुशी में है। मतलब यहाँ ना आकर वहीं से समाधान। हाँ, यहाँ खाली आप जो मैंने विधिवत जो है मेडिकल टीम को भेजी, एक कम से कम एक पेट्रोलिंग की टीम रहे, एक एम्बुलेंस रहे, कुछ अगर अप्रिय घटना घट जाए तो उसके लिए तैयारी रहे, बाकी बात वहीं करें। हमको जरूरत नहीं कि कोई मंत्री विधायक यहाँ हमसे मिलने आए, और किसी अन्य व्यक्ति को आने की आवश्यकता नहीं है। छात्रों से मिले, छात्रों से मिलकर जो उनकी मांगे हैं उसे पूरी करें, क्योंकि पिछले 15 दिनों से जो छात्र हैं वो अनशन पर बैठे हुए हैं, और कई वार्ता जो है हो चुकी है सरकार और छात्रों के बीच में, लेकिन जो रास्ता है वो निकल नहीं पाया है। और यही कारण है कि जो संख्या है छात्रों की वो लगातार बढ़ती जा रही है। और कल 10 अगस्त है, और 10 अगस्त को लेकर छात्रों की ओर से एक बड़ा आंदोलन का ऐलान भी किया गया है, जिसके तहत कल विधानसभा घेराव किया जाएगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज सरकार की ओर से इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। न्यूजीलैंड भारत के कैनप से नवल के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।